हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड पॉलिसी में भी अपनों को क्या देखने का मालूम है क्या? गॉर्डन दादा। ओके, तो गॉर्डन दादा के हिसाब से सॉल्व करेंगे। वॉल्टर चाचा का बाद में सिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो अपनी इधर क्या दिया है? ग्रोथ रेट दिया है, 2% ग्रोथ रेट दिया है, और डिविडेंड पे आउट 40% दिया है, फेस वैल्यू 10 रुपये दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर 15%। तो प्राइस ऑफ शेयर ढूंढने का गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन दादा के हिसाब से। तो पहले सबसे पहले क्या करो, जो इन्फॉर्मेशन दे लिख दो। ग्रोथ रेट 2%, तो ये जी है ना, अपना ग्रोथ रेट रहेगा 2% का। मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0.02। ओके, 2/100 होता है ना, तो 0.02 लेंगे, ठीक है। ग्रोथ रेट कितना हो गया? 0.02। वैसे इधर दिया है अपने को ग्रोथ रेट के साथ ये दिया रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल 15%। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है ना, तो इसको 15/100 करेंगे तो आप लोग को मिलेगा 0.15। क्या मिलेगा? 0.15। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पर डिविडेंड नहीं दिया है, तो फेस वैल्यू दिया ना 10 रुपया, और डिविडेंड पे आउट कितना दिया? 40%। तो फेस वैल्यू 10 रुपया है, और डिविडेंड कंपनी दे रही है 40%। तो डिविडेंड किस पे लिख लेगा? फेस वैल्यू पे 10 रुपये पे 40%। तो कंपनी एक शेयर के पीछे 4 रुपये डिविडेंड दे रही है। कितना रुपया दे रही है डिविडेंड? 4 रुपये डिविडेंड दे रही है, ठीक है। तो डिविडेंड 4 रुपया हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% था, 0.15 आ गया। ग्रोथ रेट 2% था, 0.02 हो गया। तो गॉर्डन दादा मॉडल, ओके, तो उनका मॉडल के हिसाब से वी हैव टू फाइंड द करंट प्राइस। तो फॉर्मूला क्या है? फिर से लिख दो। डी मतलब डिविडेंड 1+G, जी मतलब ग्रोथ रेट, फिर इसको होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी अपना डी क्या है? डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना है? 4 रुपया। तो इधर 4 रुपीज़ डालेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ओके। 1+G, 1 डालेंगे, जी माने जीनियस नहीं, 2%, 2% बोले तो 0.02। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया? 15%, मतलब 0.15 माइनस जी बोले तो 0.02। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, अपने को प्राइस मिलेगा, राइट। तो पहले क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ब्रैकेट को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा 1.02। इन दोनों को ऐड किया तो 1.02। अभी 15 में से 0.02 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 15 में से 2 गया तो 13 बचेगा, 0.13 बचेगा, 0.13, राइट। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1 = 4 ना, तो ये आ जाएगा 4.08। कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किससे करेंगे? 0.13। डिवाइड किससे करेंगे? 0.13। जब आप लोग इसके साथ खेलेंगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 31.38 रुपीज़। तो एक शेयर का प्राइस कितना हो गया? 31.38। जब कंपनी क्या दे रही है? 40% डिविडेंड दे रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, ग्रोथ रेट 2% है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आया। तो ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के 7 मार्क के लिए आता है, राइट। तब ये क्वेश्चन और एक करा था तुमको, ताकि तुम्हारा डाउट और क्लियर हो जाए, देख, ठीक है। अब इधर क्या दिया है? जी लिमिटेड कंपनी डिविडेंड दे रही है 10 रुपया पर शेयर। तो डिविडेंड डायरेक्ट दिए है, तो इधर लिखेंगे डिविडेंड 10 रुपीज़ पर शेयर, ओके, पर शेयर। इसके बाद क्या दिया है? ग्रोथ ऑफ डिविडेंड फ्रॉम दी कंपनीज टू एस्टिमेटेड 15%। तो ग्रोथ रेट कितना दिया? 15% दिया है। तो मैं जी के जगह पे कितना लिख दूंगा? 15%। परसेंट मतलब क्या होता है? 100 होता है, मतलब 0.15 ग्रोथ रेट है, सिंपल। उसके बाद क्या बोला है? अपने को 2 क्वेश्चन बोला, ठीक है। तो पहले इतना सॉल्व करेंगे। इधर दिया है रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बोला है? 20%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब तुम्हारा होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या होता है तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना परसेंट बोला है? 20%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में मैं लिखूँगा 20%, ठीक है। तो 20% का मतलब होता है 20/100, डेट इज़ 0.2। 0.2, जीरो डाला तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा। तो हैज़ पर दी गॉर्डन मॉडल, तो गॉर्डन मॉडल के हिसाब से फॉर्मूला क्या है? डी 1+G डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी, ये फॉर्मूला है। अभी इसके अंदर वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे। तो डी मतलब डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना दिए? 10 रुपये दिए, ओके। जी मतलब ग्रोथ रेट 15%, 15% मतलब कितना हो जाएगा? 0.15, ओके, 0.15। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? 20%, मतलब 20, 0.20 माइनस जी बोले तो ग्रोथ परसेंट 0.15। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 को लास्ट में सॉल्व करना है, ये और ये ऐड हो जाएगा, 1.15 हो जाएगा। 20 में से 15 गया तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 11.5 डिवाइड बाय 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर 230 आएगा। तो शेयर का प्राइस कितना है? 230। तो ये अपना एक कंडीशन था। अभी तक 2 कंडीशन और दिया है। तो क्या दिया है? डिटरमाइन दी एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इफ़, अगर ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड 10% बढ़ रहा है। कितना परसेंट बढ़ रहा है? तो जो ग्रोथ रेट है 10% बढ़ रहा है। तो अभी क्वेश्चन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर से भी हम लोग क्वेश्चन लिख देंगे, राइट। तो डिविडेंड तुम्हारा 10 है, सिंपल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेम है, दैट इज 20%,
0.20 कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पर जो तुम्हारा ग्रोथ रेट है ना वो चेंज हुआ है, क्योंकि ग्रोथ रेट में इंक्रीज हुआ है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 10%। तो पहले ग्रोथ रेट कितना था क्वेश्चन में? 15% था, है ना। पहले ग्रोथ रेट कितना था? 15% था। अब 15% में अपने को क्या करना है? ऐड करना है। कितना ऐड करना है मालूम है क्या? 10% ऐड करना है। कितना परसेंट ऐड करना है? 10। तो 10% ऐड करेंगे क्योंकि वो इंक्रीज़ हो गया। तो 15% तो रहेगा, अभी 15% पे 10% ऐड करेंगे। 15 पे 10% 1.5 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो 16.5 हो जाएगा। ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? 16.5। तो ग्रोथ रेट में चेंज क्यों किया? इधर बोला था, क्या बोला था मालूम है क्या? कि जो ग्रोथ रेट 15% है, वापस है मार्केट प्राइस लिखो लो, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इंक्रीज बाय 10%। इंक्रीज बोला इसलिए मैंने ऐड किया ना। और नेक्स्ट वाले में डिक्रीज बोला है 5%, मतलब 15 पे 5% निकल के माइनस कर देंगे तो वो आंसर आएगा। अभी फिलहाल अपन इसको सॉल्व कर देंगे। तो वापस है फॉर्मूला, प्राइस इज इक्वल टू डी फॉर डिविडेंड 1 प्लस जी ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। तो प्राइस ढूंढना है, डिविडेंड कितना 10 दिया है, जी बोले तो ग्रोथ रेट 15% था ना, पर 10% इंक्रीज हुआ तो ऐड करके कितना है? 16.5। तो अभी अपन कितना लिख देंगे? 16.5। तो 16.5 डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा ना यार। 16.5 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा? 0.165। तो ये हो जाएगा 0.165। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.20 माइनस ग्रोथ रेट 0.165। अब इसको क्या करेंगे आप लोग? सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अभी मैं दूसरी कंडीशन करा दो। तो डिविडेंड 10 लेना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो 20 है, पर जो ग्रोथ रेट 15% था, है ना, अब इसमें क्या हुआ? 5% डिक्रीज हुआ है, बोला ऐसा है। देखो ना, इधर बोला है ना, डिक्रीज बाय 5%। तो 15% के ऊपर 5% निकाल के माइनस कर देंगे तो 0.75 आएगा। तो 0.75 माइनस करना पड़ेगा अपने को, तो अपने को मिलेगा 14.25। कितना मिलेगा? 14.25%। इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो अपने को मिलेगा 0.1425। ये हो जाएगा ग्रोथ रेट हो जाएगा अपना, ये डिविडेंड हो जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। फिर इसको लेके आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में डाल देना। ठीक है, तो डिविडेंड 10 लेना है। ओके, फॉर्मूला क्या है? चलो याद भी होगा ना, डी 1 प्लस जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। डिविडेंड तो 10 था, 1 जी 15% था, 5% कम करके चेंज करके इतना आ गया 0.1425। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% था, 20% मतलब 0.20 माइनस ये कर देगा ना 0.1425। तो अब इसको खेलेंगे तो तुमको आंसर मिलेगा, उसको कमेंट में डाल देना। ठीक है, तो चलो थैंक यू वेरी मच। अभी गॉर्डन दादा था, वॉल्टर चाचा भी आ जाएगा।